जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सलार मूवी के बारे में। गलती से मिस्टेक हो गया, सलवार बोल दिया। अरे भाई सूरज भाई और बहुत लोग क्या ये सलवार करके मेरे अंदर भी सलवार डुबा दिया। सो गाइस, वही मैं सलार मूवी का स्टोरी, लोग कहते हैं कि मैं स्टोरी समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं थोड़ा सलार मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आई होप कि मैं आप लोगों की सलार मूवी को स्टोरी की आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ और समझा पाऊँ, और लास्ट में थोड़ा और भी एक बात बताऊंगा कि सलार के मिक्स रिव्यूज क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और कुछ लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं, फिल्म में क्या कमियां हैं वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में दिखाया जाता है कि मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी बहुत खतरनाक डाकू थे जो कहीं दूर प्रांत रहते थे। उस जगह का नाम था खानसार। वहां पे 3 कबीले राज करते थे, मन्नार कबीला, सौर्यांग कबीला और घनियार कबीला। इन तीनों कबीले राज करते थे। उसी में के बीच एक दोस्ती, जो हमारे वरदराज मन्नार और देवा के बीच दोस्ती होती है, वो दोस्ती के ऊपर ये फिल्म की स्टोरी दोस्ती और बदले और कुर्सी की गद्दी की है। तो भाई 3 कबीले वहां रहते थे। वहां पे 3 कबीले का सबसे बड़ा जो मेन कर्ता थे पहले शिवराज मन्नार। तो शिवराज मन्नार की एक दिन मौत हो जाती है। तो शिवराज मन्नार के मरने के बाद तो जो कबीले का मेन कर्ता बनने का बारी आती है, वो आता है सौर्यांग कबीले के मेन हेड का नाम। मैं सारे कैरेक्टर का नाम मैं भी याद नहीं रख पाया, आई एम सो सॉरी। और हाँ, एडिटिंग भी मुझे नहीं आती है, तो एडिटिंग के तरफ भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज मैं स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो उसकी बारी आती है, तो बट वो जो राजा मन्नार जो होते हैं, उसको अपने पिता की गद्दी छोड़ने की तनिक भी इच्छा नहीं होती है। तो वो चाहते सब लोग मेरे पिता की गद्दी पे उसका सबका आंख है। तो वो ऐसा करते हैं कि रात में सारे सौर्यांगों को मतलब मार डालते हैं, कत्लेआम मचाते, सबको मार देते हैं। तो उसी दौरान कुछ सौर्यांग बच जाते हैं, जो नाले में छुप के किसी तरह बच जाते हैं। उसी में से हमारा एक देवा यानी सौर्यांग देवा यानी हमारे प्रभास भी एक सौर्यांग होता है। उसे उसके दोस्त बचा लेते हैं। वरदराज मन्नार दिखाया होगा, जो उन्होंने अपना कड़ा फेंक दिया था। तो जब उसके पिताजी पूछते हैं कि बता तूने कड़ा क्यों फेंक दिया, तो वो बताते नहीं है। अगर बता देते तो भाई उसके जो मन्नार के जो गैंग है, मन्नार के जो आर्मी है, वो उसे भी खत्म कर देते। वो तो भाई बच्चा था उस टाइम, क्या कर सकते हैं। लेकिन देवा जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, वो इसलिए उसके दोस्त के कहने पे वो चला जाता है। उसके बाद स्टोरी चली जाती है फ्यूचर में, जहां पे हमें दिखाया जाता है 2017 में देवा काफी शांत है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई भी कुछ बोलता है तो वो कुछ नहीं बोलता, किसी पे हाथ नहीं उठाता था, किसी को मारता नहीं है। और एक सीन आती है फिल्म में, दिखाया जाता है कि भाई जब वो केक काटने जाता है तो एक प्लास्टिक की चाकू देख के उसकी माँ इतनी डर जाती है, बोलता है ला चाकू वापस ला। तो भाई हम लोग सब सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या था कि उसकी माँ प्लास्टिक के चाकू से भी डर जा रही है। तो उसका एक पास्ट है जो कि हमें पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। देवा को खानसार में फिर से वापस लाने के लिए श्रुति हसन को इंडिया में आती है, तो उसे पकड़ के उस सील वाले ट्रक में डाल दिया जाता है, ताकि अगर सील को किसी को भी रोकने की हिम्मत नहीं है सील को, बट उसे वही रोक सकता है जिसने सील को बनाया है, यानी हमारे देवा यानी प्रभास। तो वो गाड़ी को रोकता है। तब रोकने के बाद वहां जाते हैं तो भाई वहां पे थोड़ी फाइट होती है, एक्शन होता है, दिखाया जाता है फाइट और एक्शन। तो उसके बाद जो होता है, तो हम लोग उसके बाद फिर से स्टोरी पास्ट में चली आती है। तो उसके जो देवा के जो वो थे, नाम यार कैरेक्टर भूल जाता हूँ, सॉरी यार, माफ करना, मैं नेक्स्ट टाइम से सबका नाम भी याद रखूंगा। तो वो स्टोरी सुनाती है श्रुति हसन का कि भाई खानसार में 2 दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। खानसार की किस्मत तब बदली जब 2 जिगरी यार एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। तो स्टोरी फिर से पास्ट में चली आती है। देवा वरदराज मन्नार जो एक सरदार का बेटा होते हुए भी उसे एक कापर की जिंदगी, क्योंकि उसने अपना सरदार का पद खो दिया था, तो उसे कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं मिलती है। तो इसी बीच जो राज मन्नार हैं, वो खानसार से बाहर जाते हैं कुछ पता करने के लिए।
तब जब ही वो बाहर जाते हैं तो उसी में हमारा जो सौर्यांग है या भारवा जो हमारे राजा मन्नार के दामाद हैं वो इसमें फूट डालते हैं कि भाई लड़ा के किसी तरह इस पूरे खानसार की गद्दी पे पूरे मन्नार को भी मिटाना है। जो कि वो सौर्यांग हो तो बदला लेना चाहते, तो वो फूट डालते हैं वर्धा को भी कुर्सी मिलना चाहिए। तो वर्धा तब वही राजा मन्नार बाहर जाने से पहले बोलते हैं कि मैं अपने बेटे वरदराज को सरदार बन के देखना चाहता हूं। तो उसी में से वो कुर्सी मांगते हैं कि भाई तुम्हारे में से एक कुर्सी हमें चाहिए। जब वो लेते हैं वो बोलते भाई तुझे ही देना पड़ेगा। तो फिर वो एक दूसरे को लड़ाते हैं ताकि एक दूसरे लड़ के मर जाए, तब जाके ये सीज फायर की स्टोरी है कि ये सीज फायर अगर लग गया तो हम एक दूसरे में लड़ नहीं सकते हैं, और सीज फायर अगर हट गया तो हम भाई एक दूसरे से लड़ सकते हैं, यहां तक कि कर्ता पे भी अटैक कर सकते हैं, कर्ता को भी मार सकते हैं। तो भाई इस स्टोरी में सीज फायर जब लगता है तो सबने अपनी अपनी आर्मी बुलाई थी लड़ने के लिए, पर वरदराज मन्नार के पास कोई आर्मी नहीं थी। उसका आर्मी, उसका दोस्त सबसे बड़ा आर्मी था देवा। तो वो चला जाता है देवा को बुलाने, फिर वो देवा को लेके आता है। देवा यहाँ आता है, देवा आने के बाद उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है वरदराज मन्नार यानी पृथ्वीराज उसे, लेकिन उसके गुस्से को कितना देर तक कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। फिर उस बीच हमें एक फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे बच्चियों के साथ मतलब कुछ वो जो नारंग का जो बेटा होता है विष्णु, जो बहुत ही ठरकी होता है, वो लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत गलत करता है। तो वहां की जो एक एक्शन सीन है, वहां जो फाइट होता है वो लाजवाब, देखने लायक होता है। फिर एक्शन में होने के बाद ये बोटिंग होती है, बोटिंग में सीज फायर हट जाता है, फिर पूरा फाइट होती है। फाइट होने के बाद सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं। मारने में विष्णु भी मर जाता है, नारंग भी मर जाता है, और बाकी लोग जो बच जाते हैं उसकी कहानी पार्ट 2 में दिखाया जाएगा, कौन मरेगा और कौन रहेगा। तो ये इसकी स्टोरी थी। फिल्म में दिखाया गया कि भाई जब लड़ते हुए लास्ट में एंड हो गया, पता चलता है कि देवा भी एक सौर्यांग है। लेकिन जब उसके भाई, देवा के भाई बोलते हैं कि अरे ये तो एक सौर्यांग है, बट पृथ्वीराज का एक्सप्रेशन नॉर्मल, वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि ये एक सौर्यांग है। क्योंकि भाई जब एक राज्य है जहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में अंग्रेज की जाने से पहले, हमारे इंडिया पाकिस्तान अलग होने से पहले, जब सभी हिंदू मुस्लिम सभी एक जैसे रहते थे, भाई भाई जैसे रहते थे, जब बंटवारा हुआ तभी तो भाई एक दूसरे का दुश्मन बन गए, कट्टर दुश्मन। तो वैसे ही देवा वर्धा पहले सौर्यांग और मन्नार होने के बावजूद भी एक दोस्त थे। लेकिन जब उसके पिता ने एक कत्लेआम मचाया, सारे सौर्यांगों को मार दिया, तो वैसे ही देवा के परिवार को भी मारने के लिए भेजा हो गया। वरदराज मन्नार जो है वो उसका देवा का दोस्त, उसने अपना टेरिटरी देकर, अपना पद देकर, आपका क्या बोल, सरदार का पद देकर उसे बचा के खानसार से बाहर भेज देता है। लेकिन वो अब देवा जाते जाते वादा करता है कि मैं, उसकी माँ कहती है कि तू वादा कर कभी खानसार में नहीं आएगा, कदम नहीं रखा गया। लेकिन देवा वादा करता अपने दोस्त से जाके कि तू जब भी बुलाएगा मैं आऊंगा, सिर्फ तेरे लिए, तू जो बोलेगा मैं करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। तो वो देवा भी जानता है कि मैं एक सौर्यांग हूं। देखो इसमें देखे सस्पेंस को, सबको पता होगा, देवा को पता है या नहीं है कि वो एक सौर्यांग है। और लेकिन इस स्टोरी से साफ पता चलता है कि देवा को भी पता है कि वो एक सौर्यांग है, और उसके दोस्त को दिए हुए वादे के कारण, उसने दोस्त से जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के, जो पृथ्वीराज कहते हैं मेरे आंखों के सामने जो भी नजर आता है वो सब मुझे चाहिए, तो वो सब उसे चाहिए होगा, इसलिए वो पूरा खानसार उसके हवाले करता है, पूरा गद्दी दिला देगा। वो अभी तो पार्ट 2 में दिखाएगा, वो गद्दी पक्का दिलाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा होगा जब एक दूसरे के बीच दुश्मनी होगी, जो फिर से ये 2017 की स्टोरी चल रही है, जो राधा मन्नार जो है देवा वरदराज मन्नार के सौतेली बहन, वो ढूंढ रहा होता है इसे सल्लार, खानसार का सल्लार देवरथा को, ताकि भाई इसे देवरथा और वरदराज को एक दूसरे में लड़ा के भाई कोई एक तो मरेगा, तो या जानता है कि सल्लार वरदराज को भी शायद मार दे, इसलिए उसको ढूंढते हैं, लाने की कोशिश करते हैं कि भाई इसे फिर से खानसार में लाया जाए, फिर से कत्लेआम मचाया जाए।
तो फिर से हम अपना बदला ले पाएंगे, ये तो दो पार्ट 2 में पता चलेगा। इसके अगर इस वीडियो में हमारे एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 200 लाइक्स मिले, अगर 200 लाइक्स मिलते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 2 में क्या हो सकता है इसके बारे में। तो ये है कुल स्टोरी, ये 3 कबीलों की स्टोरी है जो एक दूसरे में कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और इसी बीच दोस्ती की भी स्टोरी है। दोस्ती की कहानी है कि भाई सब कुछ जानते हुए भी एक दोस्त के दिए हुए वादे के लिए एक दोस्त कितना कुछ कर सकता है। और एक हमारे दोस्त हैं साले, कुछ भी मांगो तो नहीं भाई नहीं है हमारे भाई, सॉरी यार, ऐसे करते रहते हैं। तो ये फिल्म की स्टोरी ये है, फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म कहते जैसे उग्रम की रिमिक है, हाँ ये उग्रम की रिमिक है, बट टोटली रिमिक नहीं है ये फिल्म। उग्रम से स्टोरी इंस्पायर्ड है, बट इसको अपग्रेड करके दिखाया गया, हर चीज़ को बढ़ा के दिखाया गया। इसमें इतने सारे कैरेक्टर दिखाए गए, जैसे PS1 में इतने सारे कैरेक्टर थे जिसे डिफाइन करने में ही PS1 पार्ट 1 निकल गया था, इसलिए लोगों के पल्ले नहीं पड़े थे, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न था। तो अगर कन्फ्यूज़न हमें लगता है कि अब दूर हो गई, कि स्टोरी समझ में आ गया होगा क्या है, और स्टोरी और पार्ट 2 में अब जो हमें दिखाया जाएगा वो टोटली क्लियर हो जाएगा कि क्यों लड़ रहे थे, देवा कौन है, वरदा कौन है, इन दोनों में दुश्मनी क्यों हुई, और क्यों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, और क्यों इसे कोई ढूंढ रहा था, ये श्रुति हसन कौन है, सब पता चल जाएगा पार्ट 2 देखने के बाद। और बात कर, मैंने बोला था जैसे कि बताऊंगा ये फिल्म की वीक पॉइंट क्या है जो पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। तो भाई सबसे पहले जो फिल्म में है, लोगों को जो पसंद नहीं आ रही है, फिल्म की जो कलर ग्रेडिंग है, फिल्म का जो कलर शेड है, जो डार्क शेड होने के कारण लोग बोलते हैं अंधेरी नगरी का ये राजा है, ये अंधेरी नगरी की फिल्म है, अंधेरे में इतना सारी पूरी फिल्म अंधेरे, तो वो लोगों को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही। दूसरी जो मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक BGM जो काफ़ी लाउड है, पूरे टाइम स्टार्टिंग टू एंड BGM बहुत बजता ही रहता है, जो कहीं भी रुकता नहीं है, और बहुत लाउड BGM होने के कारण लोगों को ये भी बोलते हैं कि पसंद नहीं आ रहा। दूसरा, फिल्म में इतना कैरेक्टर होने की वजह से फिल्म एक कैरेक्टर को अच्छे से नहीं डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया, सो लोगों को ज़्यादा पल्ले ये नहीं पड़ा। दूसरा, ये दूसरे कारण हो गया कि लोगों को ये पसंद नहीं आया। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि हम सब ने KGF फिल्म देख चुकी है, तो लोग इसको KGF से रिलेट कर रहे हैं कि भाई KGF, जब एक बात होती है ना, जब हम बहुत अच्छा चीज़ बहुत ऊपर जा चुके होते हैं ना, फिर कोई थोड़ा कम हाइट में, कम इसमें जाने का कम चीज़ हमें जल्दी पसंद नहीं आती। इसकी तीसरी वीक पॉइंट वही है। और इसमें जो एक्शन सीन्स जो मुझे भी अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस में ये जो KGF की तरह एडिटिंग डाला गया, ऐसे मारते हैं और जैसे टच भी नहीं होता, ब्लैंक होके दिखाते, सिर्फ उड़ रहा है, तो इसमें ये चीज भी लोगों को पसंद है। दूसरा बोल रहे प्रभास की एक्सप्रेशन के बारे में कि ये इसने एक ही एक्सप्रेशन में पूरा फिल्म कर डाला, तो भाई उसने एक एक्सप्रेशन में पूरा फिल्म नहीं, अगर जो लोग को ये लगता है तो तुम वो एक्सप्रेशन ही करके दिखा सकते हो क्या? नहीं। फिल्म में देवा का कैरेक्टर पूरा एंग्री एंड साइलेंट मैन का था, जो अंदर ही अंदर अपने नफरत को दबाकर घुट रहा होता है, कि अगर बोलते हैं ना, शिकारी को शिकार ना मिलने से ज्यादा शिकार ना करने देना तकलीफदायक होता है, तो वो अपने गुस्से को अंदर डाल के हमेशा रखता है, वो हंसता नहीं है, उसका कैरेक्टर ही वो है, तो वो हंसेगा कैसे? वो दूसरा एक्सप्रेशन, हमेशा वो गुस्से में ही रहता है, तो गुस्से वाला ही एक्सप्रेशन होगा ना हमेशा। और तीसरी ये बात है कि फिल्म में जो गाने हैं, 2 गाने हैं जो फिल्म तक ही अच्छे हैं फिल्म में, जैसे KGF से लोग बोलते हैं KGF के जो गाने थे वो काफ़ी अच्छा था, प्यारा था, आज भी हम लोग सुनते हैं, आज भी अच्छा लगा। ऐसे कुछ भी गाने इसमें अभी तक सालार में सुनने को हमें नहीं मिला। क्या पता पार्ट 2 में अच्छे गाने सुनने को मिल जाएं जो हमें नेक्स्ट टाइम तक याद रहें। और जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि फिल्म में बहुत भड़ के स्लो मोशन दिखाया गया। हाँ, फिल्म में थोड़ा स्लो मोशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिस वजह से फिल्म की लेंथ थोड़ी बढ़ गई। फिल्म के स्लो मोशन से लेंथ बढ़ाने के बजाय अगर फिल्म में स्टोरी और भी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते, लोगों को समझाने की कोशिश करते स्टोरी थोड़ा, तो फिल्म और अच्छी होती, लोगों को और अच्छा लगता, पसंद आता। और फिल्म की जो बेस्ट पार्ट है, बेस्ट सीन है, इसके एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे थे, सारे एक्शंस अच्छे थे। स्टोरी मानता हूँ इंस्पायर्ड है, लोगों को बहुत लोग अभी कह रहे हैं कॉपी, जब सबको पता चल गया हाँ कॉपी है, लेकिन भाई कॉपी में भी ऐसा कॉपी जिन्होंने किया है वो प्रशांत नील ने काफ़ी अच्छा काम किया है।
और फिल्म के सारे एक्शन सीन्स मुझे बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। स्पेशली वो लड़की को बचाने वाला जो एक्शन सीन होता है इंटरवल के बाद वाला, वो मेरा सबसे फेवरेट है। दूसरा सीन जो फिल्म में था, आइकॉनिक सीन जो अभी भी याद है, जैसे बाहुबली में जो गला काटने वाला होता है, इसमें भी वो है। सो आई होप कि हम आपको ये सलार की स्टोरी एक्सप्लेन कर पाएँ और समझा पाएँ कि इसकी स्टोरी क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहा हूँ, अगर वीडियो में कुछ अच्छा ना लगा, कुछ ना पसंद हो, कुछ कमी हो, तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स करके बताएं। और अगर आप लोगों ने सलार मूवी नहीं देखी है तो जाके देखिए और बताइए कि आपको सलार मूवी कैसे लगी। सो प्लीज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद।